अच्छा भाई, जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करने लगा हूँ, इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 है एस.एम. यूसुफ की बुक में से मैथमेटिकल मेथड्स में। ये ऐसा चैप्टर है कि जो आप लोग जर्नल मैथ के बच्चे भी और डबल मैथ के बच्चे भी दोनों ने ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वो वाले चैप्टर्स करेंगे जो ओवरलैप्ड हैं, जो कॉमन चैप्टर्स हैं, जो जर्नल मैथ के बच्चों ने भी पढ़ने हैं और जो डबल मैथ के बच्चों ने भी पढ़ने हैं। तो हम लोग पहले वो वाला कोर्स करेंगे कंबाइन, उसके बाद फिर हम डबल मैथ के जो कुछ चैप्टर्स हैं वो अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो वर्ड है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली आप लोगों ने इसको इंटर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और मैट्रिक लेवल पे भी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस चैप्टर के अंदर z से डिनोट करेंगे, z से, और इसको लिखेंगे a प्लस आयोटा b। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ये जो a है ये इसका रियल पार्ट है। लोग इसको रियल नंबर बोलते हैं, नहीं, रियल पार्ट। ये b इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब मैं इन दोनों में आपको फर्क बताता हूं। रियल पार्ट वो होता है, वो चीज होती है जो फिजिकली जो एग्जिस्ट करती है, जो फैक्ट होती है, वो रियलिटी है। इमेजिनरी क्या होता है? वो चीज़ जो आप खुद से इमेजिन कर रहे हो। अब मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। वैसे जो लफ्ज़ कॉम्प्लेक्स है ये निकला है कॉम्प्लेक्सिटी से, पेचीदगी, पेचीदा, कॉम्प्लिकेशंस चीज़ों के अंदर। आप घर में कोई छोटा सा काम कर रहे हो अपने घर के अंदर, मिसाल के तौर पे आप लोगों से घर की कोई चीज़ टूट गई है, कोई घर की जो रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ है वो आप लोगों से टूट गई है। अब ये जो चीज़ एक टूट गई है, वो जो रोज़मर्रा यूज़ में आ रही थी, वो कोई घर का कोई बर्तन हो सकता है, वो घर की कोई और इस तरह की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपसे ख़राब हो गई है या आपसे टूट गई है। अब वो जो चीज़ टूट गई है वो एक रियलिटी है, वो एक रियल पार्ट है उस पूरी फिलॉसफी का, उस पूरे फ़लसफ़े का। जब वो चीज़ आपसे टूट गई, अब आप उसके करस्पॉन्डिंग आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से आपको डांट पड़ सकती है, गुस्सा हो सकते हैं, कुछ और ओवर थिंकिंग जो होती है, ओवर थिंकिंग आप खुद से सोच रहे हो। वो चीज़ें हैं जो आपने इस रियलिटी के अगेंस्ट, वो चीज़ें आपने खुद से इमेजिन कर ली हैं जो फिजिकली नहीं है अभी तक, आपने वो चीज़ें इमेजिन कर ली हैं। जब वो रियलिटी के साथ वो चीज़ें जो आपने इमेजिन की होती हैं, जब वो आपस में मिलती हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती है। दैट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हो। आप स्कूल के कॉलेज के अंदर आपका एक टेस्ट होता है 10 मार्क्स का, आपके 2 मार्क्स आ जाते हैं। अब ये जो 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ और आपने उसमें से अटेम्प्ट करके 2 मार्क्स लिए, दैट विल बी अ रियल हैपनिंग, दैट विल बी रियल पार्ट। वो रियल पार्ट है उस सारी लॉजिक का। आप सोच रहे हो यार कि मुझे टीचर पनिश आउट करेंगे, मुझे कुछ लिखने के लिए एक्स्ट्रा, या मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे, या ही विल कॉल टू माई पेरेंट्स, वो मेरे पेरेंट्स को कॉल कर देंगे, या मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आप उस टेस्ट के जो 2 मार्क्स आए हैं उसके अगेंस्ट आप उन चीज़ों को खुद से इमेजिन कर रहे हो। तो जब आप किसी चीज़ को खुद से इमेजिन कर लेते हो उस रियलिटी की बेस पे, तो वो जब मिलती हैं दोनों चीज़ें आपस में तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर
रियल लाइफ में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आती है वो लाइक इस तरह से है कि कुछ रियलिटी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपने खुद से इमेजिन किया हो, जो इमेजिनरी हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसके बाद अभी हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बहुत बेसिक के साथ मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले वो चीज़ें जो आपको इंटर में या आपको मैट्रिक में सीखनी चाहिए, मैं उनको भी थोड़ा सा गो थ्रू करूँगा, उनके साथ टच करके देन उसके साथ आपको आगे लेके चलूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन होती है वो किस तरह से होगी, ये कितनी डायमेंशन में से बिलोंग करता है और ये क्या सिनेरियो, उसको देखते हैं। मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से ले रहा हूँ Z1 x प्लस आयोटा y। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x कोमा और y, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो y है इसके साथ आयोटा है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो x है ये इसका रियल पार्ट है। ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से लिया है Z1 xy, या मैं इसको इस तरह से ले लेता हूं x1 y1 x2 y2। इसी तरीके से मैं यहां पे एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से ले लेता हूं x2 प्लस आयोटा y2, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। अब सबसे पहले हम इनकी एडिशन को देखेंगे कि हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद ईच अदर। हम कैसे इनको ऐड कर सकते हैं। जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे, सॉरी यहां पे 1 बनाएगा, x1 मैं इसको ऐसे लिख देता हूं प्लस आयोटा y1, यानी z1 की वैल्यू लिख दी, प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो जो थीम है इसकी एडिशन की वो ये है कि रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आप एडिशन करते हो तो जो उनकी लाइक टर्म्स हैं रियल में ऐड कर दो और इमेजिनरी टर्म आप इमेजिनरी के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी एडिशन कर सकते हो और एज वेल एज आप इसकी इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन कर देते हो। आप बीएससी के स्टूडेंट्स हो, आपको पता है जब हम यहाँ पे माइनस का साइन पुट अप करेंगे तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट देंगे, ताकि जब हम माइनस का साइन, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो माइनस का साइन, अंदर वाली वैल्यूज के साइन आप सारे चेंज कर देगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो मेथड है वो ऑलमोस्ट सेम है। सेकंड, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लो Z1 एंड Z2, हम क्या करने जा रहे हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 प्लस आयोटा y2। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन की यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे आप दो पोलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, पहले x1 को आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप y1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मैं इसका जो जर्नल ओवरव्यू लिख देता हूं x1 x2, ठीक, फिर x1 को y2 के साथ, फिर y1 को x2 के साथ, और देन आयोटा स्क्वायर y1 एंड y2, और फिर x1 x2। आप सबको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है -1 के इक्वल, तो ये -1 बन जाता है, तो ये -y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 y1 x2। ये हमारे पास
दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से जर्नल जो हमारे पास टर्म्स हैं उनका इस तरह से हमारे पास आंसर आता है। इसके बाद अगर आप दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो z1 ओवर z2 तो आएगा x1 प्लस एयोटा y1 x2 प्लस एयोटा y2। तो जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हों तो आप लाजमी तौर पे उसको रैशनलाइज करोगे, नीचे वाली टर्म का जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके ऑपोजिट साइन से। रियल का जो भी साइन है आपने वही रखना है। अगर यहां रियल के साथ पॉजिटिव है आप यहां पे भी रियल के साथ पॉजिटिव लो, अगर यहां रियल के साथ नेगेटिव साइन है आप भी यहां पे नेगेटिव ही लोगे। आप चेंज किसका करोगे, मैं बार बार बता रहा हूं, आप चेंज किसका करोगे, ओनली इमेजिनरी पार्ट जो डिनोमिनेटर के अंदर होगा उसका साइन आप चेंज करोगे। सिर्फ और सिर्फ आप किसका साइन चेंज करोगे, डिनोमिनेटर के अंदर जो आपका इमेजिनरी पार्ट है। फॉर द केस ऑफ रैशनलाइजेशन आप उसका ओनली साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। ये है प्रॉपर रैशनलाइजेशन का तरीका। मैं छोटी सी एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे समझाने के लिए। मेरे पास एक वैल्यू है 1 प्लस एयोटा -2 प्लस 3 एयोटा। ये जो मैंने -2 है मैंने जान के लिया है। अब जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड भी, -2 -3 एयोटा -2। आप देख रहे हो मैंने रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं किया और ना ही करना है, वो सेम रखना है। नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। साइन किसका चेंज करना है, ओनली डिनोमिनेटर के अंदर इमेजिनरी पार्ट का विच इज 3 एयोटा। यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे मैंने नेगेटिव 3 एयोटा कर दिया। ये है रैशनलाइजेशन का मेथड। इसको आपने नोटिस करना है कि इस तरीके से हम रैशनलाइजेशन करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ -2 है आप लोग यहाँ +2 कर देते हो विच इज़ रॉन्ग। फिर आपको वो फार्मूला कंप्लीट नहीं होता a² - b² वाला। और जब तक फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा डिनोमिनेटर में से अयोटा नहीं रिमूव होगा, और जब तक अयोटा रिमूव नहीं होगा आपका आंसर नहीं है। फाइनल आंसर में कभी भी अयोटा डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। इस बात को अपने कॉर्नर नोट्स के अंदर लिख लें। फाइनल आंसर के अंदर अयोटा कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप अपने कॉर्नर नोट्स में मेंशन कर लें। तो ये मेथड है बेसिकली डिवीजन का, इसी तरीके से एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन का, और फिर हमने पहले जो किया वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेसिकली मैंने आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो करा दी हैं। अच्छा, अब मैं इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ, इनको स्किप करके, क्योंकि वो बहुत बेसिक्स हैं, वो बहुत ईजी हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक आर्गन डायग्राम है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, और मैं सबसे पहले आपके आ रहा हूँ कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के ऊपर, जो प्रॉपर हमारा जहाँ से हमारी एक्सरसाइज भी स्टार्ट होती है और हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, इसको जो है हम आज एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ से हमारे पास फार्मूलाज सारे डेवलप होते हैं, वो सारी चीज़ें में हम देखते हैं। ठीक है, तो पोलर फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक आर पोलर फॉर्म ऑफ आ कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा टॉपिक है। और आपकी जो बुक है रिकमेंडेड बुक, उसमें इस टॉपिक का नाम है 1.8। तो इसको आप लोगों ने अभी लर्न करना है। मैं सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा कि ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, उसकी मैं सबसे पहले अपने पास एक डायग्राम को सपोज करता हूँ, और जो चीज़ें हमने अप्लाई करनी है एक्सरसाइज के अंदर उनका पहले मैं आप लोगों को प्रूफ बना के देता हूँ कि ये कैसी चीज़ें जनरेट हुई हैं मैथमेटिकली, जो चीज़ें आप लोगों ने अप्लाई करनी है। तो डबल मैथ वाले जो बच्चे होंगे वो इस प्रूफ को लाजमी देखेंगे, और जनरल मैथ वाले बच्चे जस्ट इस प्रूफ का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो हम एक 2 डायमेंशनल ग्राफ लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट P सपोज कर लेता हूं, कोई भी एक पॉइंट P सपोज कर लेता हूं, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं बोलता हूं वो लाइक कम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स हैं।
ठीक है, P ऑफ Z। इस पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ और इसके बिल्कुल 90 एंगल पे मैं बिल्कुल नीचे पॉइंट ले लेता हूँ, M पॉइंट, या बुक के अंदर M है तो मैं M यूज़ कर लेता हूँ। ये वैल्यू मेरे पास X है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे Y है, और ये मेरे पास जो इंक्लिनेशन एंगल है ये थीटा है। ठीक है, जो भी एंगल किसी प्लेन को प्रोजेक्ट करता है, किसी भी प्लेन को प्रोजेक्ट करता है, वो आपका इंक्लाइंड प्लेन से ये लफ्ज़ निकला है इंक्लिनेशन एंगल। तो ये इंक्लिनेशन एंगल होता है, एक डिप्रेशन होती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, और अभी मेरे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई है, अभी मेरे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई है, जिसमें जो मेरे पास लेंथ है, वो जो ये पॉइंट मेरे पास ओरिजिन का पॉइंट है, OM की जो मेरे पास लेंथ है वो मेरे पास X है, और जो PM की मेरे पास लेंथ है या MP की, वो लेंथ मेरे पास Y है, और जो मेरे पास OP की लेंथ है वो मेरे पास अभी तक नहीं है, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। वो बेसिकली रिजल्टेंट होगी इन दोनों की, तो देख लेते हैं वो किस तरह से आएगी। अब चूंकि मुझे ये लेंथ चाहिए OP, ये लेंथ मुझे क्या चाहिए, OP चाहिए, तो इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास दो लेंथ हैं, एक लेंथ X है और एक लेंथ Y है, और ये एक राइट ट्राइंगल है, तो जब राइट ट्राइंगल होगी तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई करता है। वो क्या होता है उसको रिकॉल कर लेते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर जो है वो 90 के सामने आपको बड़ा अच्छे से पता है कि परपेंडिकुलर विच इज़ y, तो ये y स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका OP है। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ r, इस वैल्यू को मैं r कह देता हूँ, मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फॉर द केस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब एक कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस एटा वाई या a प्लस एटा b। अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस एटा b, तो आपका r होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं r को और डीपली लिखूं तो r क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये सबसे बेस्ट हो गया, आयोटा नहीं लिखना इसके अंदर, जस्ट x और y, ये r है, r का स्क्वायर, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x क्या है, उस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, y क्या है, उस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। जब आप इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करते हो और उसका स्क्वायर रूट लेते हो, तो आपके पास वो पोल, वो r की वैल्यू आ जाती है। उस पोलर कोऑर्डिनेट के लिए उस r की आपके पास लेंथ आ जाती है, उसके पास आपकी वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास r है। दूसरी चीज, मुझे यहाँ पे इंक्लिनेशन चाहिए, मुझे यहाँ पे इंक्लिनेशन चाहिए, मुझे ये थीटा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई विद द हेल्प ऑफ r। तो ये कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसको भी देखते हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइपोटेन्यूज को, और ये हमारे पास बेस को। तो मैं सबसे पहले x के लिए निकालता हूं, तो x के लिए मुझे cos को डील करना पड़ेगा। cos थीटा विच इज बेस अवर हाइपोटेन्यूज, x अवर r, x क्या आएगा मेरे पास, r cos थीटा, इक्वेशन 1। सेकेंड, मुझे y चाहिए विद द हेल्प ऑफ r। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, साइन में, साइन थीटा परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, y अवर r, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक x का रिलेशन आया cos के साथ, y का रिलेशन आया साइन के साथ।
ये जो आप आज तक इंटर में भी आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी हैं, x इक्वल्स टू आर cos थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, या x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b साइन थीटा, ये बेसिकली इस डायग्राम से जनरेट होती हैं, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस दोनों। ओके, अब अगर मुझे एंगल चाहिए तो मैं क्या करूं कि मैं इक्वेशन 1 और 2 को आपस में करस्पॉन्डिंग मैं इनको आपस में डिवाइड कर लूँ। जब भी दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में डिवाइड हो जाती हैं। तो डिवीजन किस तरह से होगी, r साइन थीटा ओवर r cos थीटा, y ओवर x, r को r से कैंसिल करें, साइन ओवर cos tan थीटा, y ओवर x, एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। ये वो मेथड है, ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप लोग इंक्लिनेशन का एंगल फाइंड कर सकते हो। मैं भी छोटी सी एक एग्जांपल भी करूंगा इसकी, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं r निकालूंगा, r उसकी मैग्नीट्यूड निकालूंगा, r की वैल्यू निकालूंगा, और सेकेंडली मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा निकालूंगा। अभी एक चीज रह गई है कि हमने जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टियन कोऑर्डिनेट्स हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स आप दो तरह के यहां पे पढ़ रहे हो, एक कार्टियन कोऑर्डिनेट्स और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब मैं उनकी तरफ आ रहा हूं, डायग्राम को रेज कर रहा हूं। कार्टियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। ये जो सिचुएशन है ये कार्टियन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई की फॉर्म ए बी, ये कार्टियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर के। जब बात होगी पोलर कोऑर्डिनेट्स की या ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर फॉर्म, कार्टियन फॉर्म और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बनती है r और थीटा। r, हाउ कैन वी कैलकुलेट द r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज बेसिकली द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। What is a complex number? Z is equals to x plus iota y. What is the value of x? R cos theta from equation 1. And what is the value of y from equation 2? Y is equals to r sin theta. इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, x की जगह डाल देते हैं r cos theta iota, y की जगह r sin theta। अब r को कॉमन करें, अंदर आएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, अ पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज अ पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेनेवर यू हैव द वैल्यू ऑफ r एंड द वैल्यू ऑफ थीटा। जब भी हमारे पास r की और थीटा की वैल्यू होगी, वो वैल्यू हम यहाँ पे और इस थीटा में पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक पोलर फॉर्म आ जाएगी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बेसिकली जो हमारे पास एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें सबसे पहले हमने कन्वर्जन करनी है कार्टियन टू पोलर, कि हम एक्स वाई से जाएंगे आर और थीटा में, और मेथड होगा ये आर और ये थीटा फाइंड आउट करने का। तो ये तरीका होगा हमारा। जब हम इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम लोग सबसे पहले कार्टियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट। और फिर जब हम पोलर से वापस कार्टियन में जाएंगे तो जस्ट हम उनकी वैल्यूज़ को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो एनालिटिकल वैल्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। इसको मैं और मज़ीद शॉर्ट करके लिख सकता हूँ इस चीज़ को, z इज इक्वल टू आर cos थीटा को, इसको मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू आर सिज थीटा। व्हाट डज इट मीन? सिज, इसको पढ़ते हैं r, c स्टैंड फॉर cos, i स्टैंड फॉर आयोटा, s स्टैंड फॉर साइन एंड थीटा इज थीटा। इसकी और शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। जब इसको आप ओपन करके एक्सपैंड करके लिखोगे तो इस तरह फॉर्म लिखोगे, ये इसकी एक्सपैंड फॉर्म है।
और इसकी शॉर्ट फॉर्म है आर सिस थीटा। तो ये हमारे पास जो मैंने मेथड आपको भी डिस्क्राइब किया है, पहले डायग्राम बनाई और फिर उसको मैंने कुछ मैथमेटिकली प्रूव किया, और आप देख सकते हो कि उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। जब इसको मैथमेटिकली प्रूव कर रहा था तो ये बड़े मज़े से हमारे पास सारी चीज़ें कैलकुलेट होके आ गई हैं। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि आप लोगों ने जब आपके पास किसी कम्प्लेक्स नंबर की कार्टियन फॉर्म दी होगी, एक्स वाई की फॉर्म दी होगी, तो उसको पोलर में कैसे चेंज करोगे, या पोलर दी होगी तो एक्स वाई में कैसे चेंज करोगे। तो उसके लिए अब छोटी सी इसकी एग्जांपल करते हैं। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ। z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। इट इज अ कार्टियन कोऑर्डिनेट्स। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक्स वाई को कन्वर्ट करने आर और थीटा में। व्हाट इज एक्स? एक्स स्क्वायर रूट 3 है, एक्स स्क्वायर रूट 3 है। व्हाट इज वाई? वाई होता है आयोटा का मल्टीपल। तो यहाँ पे आयोटा का मल्टीपल 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो इट मीन आपकी एक्स की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 3, और आपकी वाई की वैल्यू 1 है। इसमें क्वाड्रेंट भी डिस्कस करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में पहले आपको क्वाड्रेंट डिस्कस करवाऊंगा, फार्मूलाज कुछ हैं वो समझाऊंगा, और उसके बाद प्रॉपर हम एक्सरसाइज के ऊपर चले जाएंगे। आर फाइंड करना है। आर क्या होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहां पे आपने आयोटा नहीं डालना, जस्ट आयोटा का मल्टीपल डालना है। ये सॉल्व होगा, हमारे पास आर आ जाएगा विच इज 2। इसी तरीके से थीटा कैसे फाइंड करेंगे? tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। व्हाट इज y? y इज 1। व्हाट इज x? स्क्वायर रूट 3 आएगा इन रेडियन। ये मेरे ख्याल से मेरे पास पाई बाय 6 आता है। 30 डिग्री पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होता है tan थीटा। तो देखिए कैसे मैंने r निकाला और कैसे मैंने थीटा निकाला विद द हेल्प ऑफ दीज टू फार्मूलाज। r की वैल्यू को पता होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और ज़्यादा अच्छा फार्मूला किसी को सुनाना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। और थीटा कैसे फाइंड करते हैं? tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। मीन इमेजिनरी पार्ट ऊपर रखना है, रियल पार्ट नीचे रख के डिवाइड कर देना है, और उसका इनवर्स ले लेना है कैलकुलेटर से। इस एग्जांपल को करने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि जो टॉपिक, जो थ्योरम, ये जो प्रूव हमने किया है, इसको अप्लाई कैसे करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो चीज़ हम इन जर्नल पढ़ रहे हैं उसको किसी पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वो मेथड है कि हम किसी भी जर्नल प्रूफ को, जर्नल थ्योरम को जो हमने प्रूव किया है यहाँ पे, इसको हम पर्टिकुलर किसी भी एग्जांपल के लिए इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।